मित्रों, देखिए, इस धरती पे आना मैंने कहा सौभाग्य है। यह विश्व का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। दुनिया के अंदर अलग अलग देवी देवताओं की पूजा होती है, लेकिन अगर पूरे विश्व में सबसे अधिक किसी की पूजा होती है तो भगवान तथागत बुद्ध की होती है, जो आपकी इसी कपिलवस्तु से, इसी सिद्धार्थनगर से पूरे दुनिया में शांति का संदेश देने का भी काम किया, अहिंसा का संदेश देने का काम भी किया। भगवान तथागत बुद्ध जब थे तब भी प्रासंगिक थे, आज भी प्रासंगिक हैं और आने वाले समय में भी प्रासंगिक रहेंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी विश्व के सबसे बड़े मंच से जब यह कहते हैं कि हमने संसार को बुद्ध दिया है, युद्ध नहीं दिया है, तो यह भारत की एक ताकत है। पूरी दुनिया भारत की ओर आज आशा भरी दृष्टि से देख रही है। इसलिए देख रही है कि हमारे पास भगवान तथागत बुद्ध हैं। और आज जब मैं यहां पर लगे हुए इस स्टॉलों में जाकर के देखा, जिसे काला नमक चावल यानी बुद्धा राइस, लोक मान्यता तो यही है कि ये भगवान बुद्ध का दिया हुआ प्रसाद है। और आज आपके पास अवसर है कि सिद्धार्थनगर में काला नमक अर्थात बुद्धा राइस की पैकेजिंग करके, ब्रांडिंग करके पूरी दुनिया में भेजने का, यह टैग भी करवाने का काम सांसद जी ने मुझे बताया। ओडीओपी का भी हिस्सा है। मैं बधाई देना चाहता हूं और आज आप सबको ये कहना चाहता हूं, हमारी डबल इंजन की सरकार देश में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में ये जो डबल इंजन सरकार है, जिसका लक्ष्य सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, सबका स्थान, यह लक्ष्य है। उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में हम तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। आजादी के जब 100 साल पूरे होंगे तो अब केवल 21 साल बाकी है, 21 वर्ष बाकी है। तब हम विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित सिद्धार्थनगर के साथी होंगे। जो हमारा गरीब आदमी है वो भी अमीर होगा, हमारा किसान धनवान होगा, हमारी महिलाओं का सशक्तिकरण होगा, हमारे हर युवा के हाथ में या तो रोजगार होगा, रोजगार तो मिल ही जाएगा, लेकिन आप रोजगार देने की शक्ति पैदा करें, इसके लिए सरकार का खजाना सिद्धार्थनगर सहित पूरे हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश के विकास के लिए खुला हुआ। आप सबसे अगर मैं सवाल करूं कि 2014 और 2017 से पहले इस देश की और इस उत्तर प्रदेश की क्या दशा थी, इस सिद्धार्थनगर की क्या स्थिति थी, तो आप स्वयं इसके साक्षी हो, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। भाजपा का कमल खिला तो सिद्धार्थनगर भी कमल के फूल की तरह खिला है। खिला है कि नहीं खिला है? अभी तो ये आप 2014 और 17 से पहले हमारे पास क्या था? कुछ नहीं था। सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं थी, न तो पीने का पानी था, न सिंचाई के लिए पानी था, बाढ़ से डूब जाते थे। लेकिन आज चतुर्दिक विकास की एक ऐसी झांकी दिखाई दे रही है कि जिसे देख करके लोग, ये सूची में तो अभी स्पेशल डिस्ट्रिक्ट है, पिछड़ा जिला है, लेकिन इस पिछड़े जिले को अगला जिला बनने से अब कोई रोक नहीं सकता। और मैं माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी, अब सम्मानित मंच को और सामने बैठे हुए जनता जनार्दन को आश्वस्त करना चाहता हूं, सिद्धार्थनगर के लिए डबल इंजन सरकार का खजाना समर्पित होगा और देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मुझे तो मालूम भी नहीं था कि भगवान तथागत बुद्ध के वह पवित्र अवशेष मुझे लेकर के रूस जाना है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी का मेरे पास फोन आया, उन्होंने कहा भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष का जो डेलीगेशन जाएगा, केशव जी, उसका नेतृत्व आपको करना है, आपको रूस लेकर के जाना है। जब मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह कहा, तब मैंने पता किया कि अवशेष है क्या, और जब पता किया तो या तो मेरे उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर के
पिपरावा की खुदाई से प्राप्त हुआ है, तो छाती चौड़ी हो गई। और आपको बताते हुए मुझे गर्व हो रहा है, भगवान तथागत बुद्ध के वो पवित्र अवशेष, वहां साक्षात भगवान बुद्ध के दर्शन की तरह लोग कर रहे थे कि भगवान बुद्ध हमारे धरती पर आ गए। जो माननीय सांसद जी ने कहा है, मंच भी यही चाहता होगा, आप सब भी यही चाहते होंगे, मैं भी उससे आपको जोड़ता हूं। मैं भी प्रयास करूंगा कि यहां पर भगवान बुद्ध के वो पवित्र अवशेष जहां उत्खनन में प्राप्त हुए हैं, उसका यहां पर भी अंश रखा जाए। इसके लिए हम बात करेंगे, निवेदन करेंगे। और दुनिया भर के भगवान तथागत बुद्ध के अनुयायी यहां पर आएंगे। जब यहां पर दुनिया भर के भगवान बुद्ध के अनुयायी आएंगे, तो सिद्धार्थनगर का विकास, कपिलवस्तु का विकास कोई रोक नहीं पाएगा, चतुर्दिक विकास होगा। यद्यपि हमारी डबल इंजन की सरकार ने भगवान बुद्ध से जुड़े हुए प्रत्येक स्थान को सड़क मार्ग से, रेल मार्ग से, हवाई मार्ग से जोड़ने का काम किया है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। मैं आप सबको भरोसा दिलाता हूं, सिद्धार्थनगर की चमक पूरी दुनिया में होनी चाहिए, इसका सिद्धार्थनगर अधिकारी है। और उस चमक को बढ़ाने के लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़ेगा, मैं आपके साथ रहूंगा, सिद्धार्थनगर के साथ रहूंगा, यह आपको विश्वास दिलाना चाहिए। आप सबको आज इस बात पर भी गर्व होगा कि आज जितने भी हमारे तीर्थ स्थल उत्तर प्रदेश में, दुनिया में सबसे अधिक अगर कहीं पर भी पर्यटक जाते हैं तो वह उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश के तमाम स्थानों पे आते हैं, लेकिन उतने पर्यटक मुझे लगता है कि पिपरावा में नहीं आते। तो पिपरावा का भी हिस्सा है, हक है, अधिकार है, और इसके लिए निश्चित तौर से प्रयास किया जाएगा, परिणाम मिलेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। अब आप सब यहां पर इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, यह महोत्सव इतना भव्य और दिव्य तरीके से मनाते हैं, मंची कार्यक्रम भी बहुत जोरदार होते हैं, और यह कार्यक्रम की सफलता के लिए मैं आप सभी मंच पर जो है जिला प्रशासन से संबंधित जो लोग हैं, जो इस आयोजन का हिस्सा है, सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। और मैं प्रयास करूंगा कि मैं 2026 में भी आया हूं और 2027 में भी आप सबके बीच में हूं। मैं इसका प्रयास करूंगा। आकर के बहुत प्रसन्नता हूं। सबसे पहले मैं पिपरावा में पवित्र अवशेष जहां से प्राप्त हुए उस स्तूप के दर्शन किया, पूज्य भंते गणों का आशीर्वाद लिया, और आप सबके बीच में आकर के अत्यधिक खुशी है। मैं आप सबके बीच में अगर एक बात नहीं कहूंगा तो अधूरा रह जाए। 2026 में हम खड़े हैं, 2027 आने वाला, मेरा पूरा विश्वास है 2027 में भारतीय जनता पार्टी जनता के आशीर्वाद और कार्यकर्ताओं के परिश्रम से 2017 का इतिहास दोहराएगी, 2017 जैसी ऐतिहासिक विजय प्राप्त करेगी, और फिर से यहां पर हम सरकार बनाने का काम करेंगे, और 2029 में फिर देश में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भी सरकार बनाने के साथ साथ 2047 तक विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश बनने तक, 27 में तो हम विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। यूरोपीय यूनियन जो सबसे संपन्न देश थे, उनके साथ भारत की ओपन ट्रेड डील हुई है। इसके लिए भी मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं, और सिद्धार्थनगर के युवाओं का आह्वान करता हूं, आप आगे बढ़िए। यूरोप का बाजार भी आपके लिए मोदी जी ने खोल दिया। इस अवसर का लाभ उठाइए। रोजगार के अनेक अवसर हैं, बहुत सारे रास्ते हैं, वह रास्तों को अब हमें तय करना है। हमें दुनिया का नेतृत्व करना। विश्व गुरु भारत भगवान तथागत बुद्ध की कृपा से बनेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। और मेरे लिए तो गर्व की बात है, मैं जिस वंश का, मैं राम भक्त भी हूं, मैं भगवान कृष्ण का भी भक्त हूं, भगवान शिव का भी भक्त हूं, मां जगदम्बा का भी भक्त हूं, लेकिन मेरे लिए खुशी की बात क्या है? मेरे लिए सबसे खुशी की बात यह है
कि शाक्य कुल में पैदा हुए भगवान तथागत बुद्ध, मैं उस वंश का हूं। मैं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के नाती सम्राट अशोक महान, जिनके नेतृत्व में भगवान तथागत बुद्ध के संदेश पूरे दुनिया में गए, मैं उनका भी वंशज हूं। और मैं तथागत बुद्ध के प्रति अटूट आस्था और श्रद्धा रखता हूं। लेकिन आप सबसे यह कहना चाहता हूं, जब याद करता हूं पुरखों को, तो मुझे लगता है कि मेरे भारत की सीमाएं बहुत विस्तृत थी, लेकिन अब वह विस्तृत सीमा वर्तमान परिस्थिति में हम नहीं कर सकते। लेकिन भारत की एकता अखंडता के लिए हम एकजुट रहेंगे, अपनी ताकत को खड़ी करेंगे। कोई भारत की सीमा की ओर आग भी न उठा सके, इतना ताकतवर हिंदुस्तान बनाने का काम तीव्र गति से आगे चल रहा है। इसीलिए भारत की सेना जब कोई आतंकवादी हमला होता है तो उसका जवाब जैसे ईंट का जवाब पत्थर से, गोली का जवाब गोला से, आतंकवादी हमले का जवाब सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर से देने का काम आज हमारा देश करने में सामर्थ है। इसीलिए कहा जाता है, सत्य यदि दुर्बल हुआ तो कौन उस पर काम लेता, शक्तिशाली की गलत भी बात यह जग मान लेता। दुनिया में जो शक्तिशाली देश थे उनकी गलत बात भी मानी जाती थी, लेकिन हमारी सही बात माननीय मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले दुनिया नहीं मानती थी। आज हमें गर्व है कि आज मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से पूरे विश्व के सामने भारत का तिरंगा शान से फहरा रहा है। गर्व है हमें, हम नमन करते हैं इस धरती को, प्रणाम भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं। और आप सबको यह सिद्धार्थ नगर महोत्सव जो सफलतापूर्वक संपन्न हो रहा है, इसकी हार्दिक बधाई देते हुए अपनी बात को पूरी करता हूं। बहुत कुछ कहना था, कार्यक्रम और है, वापस भी जाना है, इसलिए आप सबके जीवन में मंगलकारी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को देता हूं विराम। जरा दोनों हाथ उठा करके बोलिए, जय श्री राम, भारत माता की वंदे वंदे। भगवान तथागत बुद्ध के चरणों में सत सत नमन कर अपनी वाणी को